जी मैम, हम स्टार्ट करें फिर। जी सर। ओके। सो मैम, टुडे कौन सा टॉपिक है? सर आज हमने प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। ओके जी सर। मैम, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके। सो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। सो प्रैक्टिस करते हुए कौन सी चीज़ें हमें जो है ना यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम एक जो है ना अफेक्टिव अपना ऐसे लिख सकें। तो वो चीज़ें हम जो है ना आज सीखेंगे। तो फर्स्ट हम जो है ना। वही सब भी खोलने सर। जी मैम। जी जी सर, स्टार्ट करें। ओके। सो प्रीवियसली हम जो है ना प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट opinion discussion essay and also some other type of essay. So today we will discuss and also we will practice how we can write opinion essay. तो हमारे पास ये एक essay है। तो हम इसे जो है ना स्टूडेंट की कम्बिनेशन से और सबकी पार्टिसिपेशन से जो है ना इसे हम लिखेंगे। जिसका जो आइडिया वो भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम जो है ना राइटिंग टास्क को जो है ना अटेम्प्ट करें, हमें जो है ना टास्क टू को पहले कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्ट टू है इसकी ज़्यादा वेटेज होती है एज़ कम्पेयर टू पार्ट टास्क वन। सो अगर आप इसे अफेक्टिवली जो है ना और एक अच्छे तरीके से राइट अप कर लेते हैं तो आपके जो राइटिंग में बैंड है वो इंक्रीज हो सकते हैं। और सेकंडली इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 40 मिनट होते हैं। और आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम 35 इसके ऊपर जो है ना स्पेंड करें, जिसमें से आप जो है ना अपने जो फर्स्ट 5 मिनट है वो जब आप ऐसे को देखें तो अपने आपने आउटलाइन को प्रिपेयर करना है। और फिर आपने उसे राइट अप करना है और फाइनली एट द एंड आपने उसे रिव्यू करना है। तो फिर जो है ना आप अपना दूसरा जो टाइम है 25 मिनट वो आप अपने टास्क वन को दें। सम टाइम अगर आप ज़्यादा टाइम इसे दे देते हैं तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप उस तरीके से और अफेक्टिवली जो है ना आप जो पार्ट टास्क टू है उसे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी आपने जहन में रखना है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना टास्क वन को देनी है। और अगर आप अपने टाइम को एनालाइज करते रहें तो वो भी एक आपके लिए अफेक्टिव रह सकता है, जिस वे से फिर आप उसे उस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टास्क टू है। इसमें आपने मिनिमम वर्ड जो है ना 250 लिखने होते हैं। और जो आपके पास टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 40 मिनट होती है। So, give reason for your answer, include any relevant example from your own knowledge and experience. सबसे पहले आपने जो है ना स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ ऐसे है। Access to a clean water is a basic human right. Therefore, every home should have a water supply that is provided free of charge. डू यू एग्री एंड डिसएग्री? तो जब आप यहाँ से ये पढ़ेंगे डू यू एग्री एंड डिसएग्री, सो आप जो है ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये ओपिनियन ऐसे है। ओपिनियन ऐसे में आपसे पूछते हैं आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। गिव रीजन फॉर योर ओन आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। ओके। सो सबसे पहले जब आपने जो है ना अपने ऐसे को रीड अप करना है तो आपने ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप एग्री करते हैं इससे या डिसएग्री करते हैं या पार्टली एग्री करते हैं। वो आप स्टेटमेंट से जो है ना आप एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो साइड आपने सेलेक्ट करनी है उसके रेलिवेंट आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ हों। सो दैट इज़ अ बेसिक टेक्निक। अगर आप एक ऐसी साइड की तरफ एग्री या डिसएग्री कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके पास इतने आइडियाज़ नहीं हैं,
तो आप उसे उस तरह से एक्सटेंड और उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि जिस साइड को भी आप जो है ना एग्री करें डिसएग्री करें, आप ये जहन में रखें कि उसके रेलिवेंट आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं या नहीं। सो फर्स्ट वी रीड इट, एक्सेस टू अ क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। Okay. Therefore, every home should have a water supply that is provided free of charge। मीन जब ये मैंने फर्स्ट सेंटेंस पर है कि एक्सेस टू अ क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, तो मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि मैं जो है ना इसके साथ एग्री करूँगा। लेकिन जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी है, देयरफॉर एवरी होम शुड हैव अ वाटर सप्लाई दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्जेस, तो फिर मैंने कहा है कि मैंने सोचा है कि कंप्लीटली एग्री तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को फ्री चार्ज मीन फ्री आप जो है ना वाटर दें। तो डिसएग्री भी मैं नहीं कर सकता, तो फिर मेरे लिए ये है कि मैं जो है ना पार्टली एग्री करूं कि कुछ सिचुएशन में जो है ना बेसिक जो वाटर है वो कुछ एरियाज में कुछ फैमिली को फ्री होना चाहिए, और इन सम स्पेसिफिक एरिया जो है ना फ्री वाटर जो है ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो एक्सेसिव वाटर यूज़ कर सकते हैं, ओवर यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी मैंने जो है ना इसे सोचा है, तो मेरे वे से जो है ना मैंने इसे पार्टली एग्री किया है। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो जब आपने एग्री करना है डिसएग्री करना है, तो ये जो बेसिक टेक्निक यही है कि आप सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाएं और फिर आप राइट अप करना स्टार्ट करें। मीन अगर आप ऐसे को रीड करती हैं, आपके जहन में आता है कि मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं, तो आप जो है ना इसे स्टार्ट करना स्टार्ट राइट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी एट द बिगनिंग आप फ्लुएंटली जो है ना इजीली लिखना स्टार्ट कर दे, लेकिन आफ्टर अ फ्यू सेंटेंसेस यू फील यू हैव नॉट अ प्रॉपर सेंटेंसेस यू कैन ऐड टू एक्सटेंड योर ऐसे। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप स्टार्टिंग पर एक आउटलाइन बना लें तो उस आउटलाइन के मुताबिक आप अपने ऐसे को लेकर चलें तो आप इजीली उसे राइट अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप इससे एग्री करते हैं, ऐसे से डिसएग्री करते हैं या पार्टली एग्री करते हैं? आप अपना ओपिनियन दे दें। ओके, मेन हम फिर पार्टली एग्री कर सकते हैं, तो इसे ही हम जो है ना लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम अपनी आउटलाइन के लिए, क्योंकि हमारे पास टू पैराग्राफ होते हैं, तो हम जो पैराग्राफ वन है उसके लिए कुछ अपने आइडियाज़ लिख लेते हैं। जब आप यहाँ पर आउटलाइन लिखें ना, तो आपको यहाँ पर ही जो है ना मेंशन कर देना चाहिए कि आप कौन सी साइड लेना चाहते हैं। फिर उस वे से आप जो है ना कुछ आइडियाज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला आइडिया हमारे पास क्या होना चाहिए? मेन टॉपिक सेंटेंस। सर मेन टॉपिक जो है वो क्लीन वाटर और ह्यूमन राइट है। बिल्कुल। मीन सबसे पहले ये जो है ना हमारे पास है स्टेटमेंट, इसे तो हम पैराफ्रेज करेंगे। हमने जी। इसे ही नहीं सोचना शुरू कर देना कि ये जो मेरे पास सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, इसे मैं कैसे पैराफ्रेज करूंगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले अगर आपने पार्टली एग्री किया है तो मतलब आपने दो पैराग्राफ लिखने हैं बॉडी में। तो आप बॉडी वन में एक साइड के हवाले से कौन सी चीज़ लिखेंगे कि हमें जो है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना फ्रीली देना चाहिए, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए। क्योंकि कुछ एरियाज़ में जैसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ना वाटर सप्लाई प्योर वाटर नहीं अवेलेबल, तो पीपल जो है ना उन्हें जो है ना डिफरेंट लाइक रिवर्स और पॉन्ड वगैरह से जो है ना और लेक वगैरह से जो है ना अनप्योर वाटर जो है ना पीना पड़ता है। तो उन जगह पर जो है ना हमें जो है ना वाटर सप्लाई देनी चाहिए। ये हमारे जहन में एक पूरा स्केच आ गया। अब हम कहते हैं कि जो है ना, क्योंकि हमने पार्टली एग्री किया है, तो वन पैराग्राफ में तो हमने डिस्कस कर दिया है कि हम जो है ना कुछ एरियाज में फ्री वाटर देना चाहिए। अब जो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है, फिर हमने उसमें बताना है कि अगर हम फ्री वाटर दें तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। अगर हमारे पास हम फ्री वाटर सप्लाई करते हैं
तो उसकी वजह से जो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम मेंटेन नहीं कर सकते। हमारे पास जो है ना उतना बजट नहीं है गवर्नमेंट के पास के जो है ना फ्री वो प्रोवाइड कर सके। और दूसरा जो पीपल है वो भी उसे एक्सेसिव ओवर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी गार्डन में एक्सेसिव यूज़ कर सकते हैं। जो उनकी व्हीकल हैं उन्हें जो है ना क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए ओवर यूज़ ऑफ वाटर कर सकते हैं। सो डिफरेंट चीज़ें हैं जो जो है ना अगर फ्री ऑफ वाटर उन एरियाज लाइक अर्बन एरियाज, अगर सिटी एरिया में एक्सेसिव वाटर की सप्लाई दे दें तो हमें पता है कि जो हमारे पास वाटर मैनेजमेंट है, जो वेस्ट वाटर है उसे मैनेज करने के लिए कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं है। गली और स्ट्रीट वगैरह में अक्सर जो है ना ऐसे इशू होते रहते हैं। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि हमें जो है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना नेसेसरी है लाइक रूरल एरियाज या कोई और चीज़ जहाँ पर मतलब कि वाटर इज़ नॉट प्योर वाटर नहीं अवेलेबल। यहाँ पर हम पहले प्योर वाटर मिनिमम मीन के मिनिमम जो वाटर सप्लाई है वो तो नेसेसरी है इन एरियाज पर, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। और सेकंड जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ है उसमें अगर हम लिखें तो उसमें क्या हो सकता है अगर हम फ्री जो है ना वाटर सप्लाई प्रोवाइड करें। जस्ट आपने एक दो पॉइंट बताना है, बाद में हम उसे जो है ना एडजस्ट करेंगे। आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि वो जो है ना फ्री वाटर एवरीवेयर हर जगह जो है ना प्रोवाइड कर सके। एनी पॉइंट यू कैन आस्क। हाई कास्ट मतलब कि जो है ना। ओके सो जस्ट हमारे पास बेसिक आइडियाज़ आ गए हैं तो हम जो है ना इससे जो है ना अब राइट अप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें? इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसे हमने पैराफ्रेज करना है। एक्सेस टू अ क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। मीन फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना हमारे पास एक्सेस टू अ क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। हम इसे थोड़ा सा पैराफ्रेज कर कर इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सेस टू क्लीन वाटर है ये है तो हमारे पास ह्यूमन राइट, बट इट इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ फॉर डेली लाइफ। क्यों एक्सेस इसकी ज़रूरी है वो भी हम साथ एक सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये असेंशियल है फॉर हेल्थ एंड डेली लाइफ। सो हम जो है ना फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर, फॉर एग्जांपल अगर सर हम आपके पास। एक्सेस को एज अ अगर हम इसको पैराफ्रेज करते हैं तो हम सिंपल इसके अगर एक्सेस ले लें, बेसिक ले लें और ह्यूमन राइट ले लें तो हम इनके हम हमें तो एक्चुअली में हमारा मीनिंग सेम होना चाहिए, ना कि हमें वर्ड सेम चाहिए। तो हम यहाँ पे पैराफ्रेज कर सकते हैं, लाइक एक्सेस को हम एज अ अवेलेबिलिटी भी लिख सकते हैं और बेसिक को हम फंडामेंटल भी लिख सकते हैं और ह्यूमन राइट बिल्कुल को हम एसेंशियल लिख सकते हैं, एसेंशियल नेसेसिटी लिख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। हाँ, लेकिन समटाइम जब आप पैराफ्रेज करें ना तो अगर जो आप सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं वो उतने मैच ना हो तो वहाँ पर जी आप जो एक आधा है वो आप यहाँ से जो है ना स्टेटमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फुली उसे पैराफ्रेज करते हुए कुछ ऐसे जो है ना वर्ड उसमें एडजस्ट कर दें जिसकी वजह से वो जो है ना उतनी स्ट्रांग उसकी सेंस ना रहे। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। जी ओके सर। तो जी मैम, आप अवेलेबिलिटी।
जी जी, अवेलेबिलिटी, एक्सेस का। अवेलेबिलिटी ऑफ, हम प्योर वाटर लिख दें फिर, या क्लीन वाटर ही ठीक है? क्लीन वाटर कर लें, प्योर वाटर कर लें सर, इसमें भी जो मर्जी लिख लें, क्योंकि ये हमने पूरा ही ऐसे को लेकर चलना है, तो फिर हमें आगे हम सेम वर्ड्स को तो नहीं ना लिख सकेंगे, तो इसको फॉर हम एग्जाम्पल चेंज कर लाइक सकते कुछ, हैं। हाँ बिल्कुल सेम वर्ड, लेकिन कुछ जो फंडामेंटल हमारे पास वर्ड होते हैं ना बेसिक, उन्हें तो हम जी, यूज़ कर उनको सकते तो हैं, लाइक हम। वाटर है। अब वाटर का तो हम जो है ना वही रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ बाकी हम जो है ना कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, प्योर वाटर भी हम लिख सकते हैं। जी इज़ अ, सर, आपने लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर नहीं आना था? देखेंगे आगे जो हमारे पास वाटर है ना, वो जी जी। हमारे पास है अनकोलेक्टिव नोन, तो वो उसे जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर अन जो कलेक्टिव होता है ना, नहीं सर, उस आएगा। आएगा। जी जी, द अवेलेबिलिटी, ए स्मॉल कर दें फिर आप। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्लीन वाटर इज अ फंडामेंटल। नेसेसिटी, आप ये ह्यूमन राइट को हम ये भी कह सकते हैं, ह्यूमन लाइफ भी कह सकते हैं, नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ। इज अ फंडामेंटल नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लिख लें। सर, ये नेसेसिटी की स्पेलिंग थोड़े से हो गए, NECESSITY। NECSS, CITY ऐसे फॉर। है, जी जी सर, बिल्कुल। फॉर ह्यूमन। लाइफ। ओके। और आगे अगली। अगर हम इसे जो है ना कनेक्ट करें, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो हम आगे लिख सकते हैं एज इट इज essential for health and daily life। ओके, मैंने आगे हमने थोड़ा सा उसे, उसका जो रीज़न है वो भी साथ हमने हाईलाइट कर दी है। यहाँ पे चॉइस है सर, डेली लाइफ की जगह पे हम फिर सर्वाइवल भी लिख सकते हैं जैसे। यस, ये भी हम लिख सकते हैं। और जहाँ पे आपने एज इट इज लिखा है, तो यहाँ पे हम ये भी अगर थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, सम पीपल बिलीव दैट, इस चीज को भी लेके चल सकते हैं हम। हाँ ये भी लिख सकते हैं, सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ एंड डेली लाइफ। जी सर। बिल्कुल। आगे फिर हमारे पास सेकंड वन है, सम पीपल आर्गू, आगे क्या है, देयर फॉर एवरी होम शुड हैव अ वाटर सप्लाई दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ फ्री चार्जेस। ऑफ चार्ज। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख नहीं सकते इसे, सम पीपल बिलीव दैट एवरी हाउस होल्ड शुड रिसीव वाटर फ्री ऑफ चार्ज। सम पीपल बिलीव दैट, एवरी हाउस होल्ड, एवरी होम की जगह पे हमने उसको हाउस होल्ड कर लिया ना। यस, जी जी। शुड रिसीव वाटर फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, या फ्री ऑफ ये चार्जेस भी कह जी जी। सकते हैं। जी जी आप सेम। देखेंगे यहाँ पर लिखा है फ्री ऑफ चार्जेस, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकते हैं। जी ओके। आगे फिर आपने जो है ना अपना ओपिनियन देना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट देनी है कि आप एग्री करते हैं और डिसएग्री करती हैं। तो आप मैम इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? सर, मैं तो इससे एग्री कर रही हूँ। तो फिर एग्री को हम लेकर चले। जी। बाकी पार्टिसिपेंट आप भी अपना ओपिनियन बताएं, बोला करें आप भी, जो चीज की समझ नहीं लग रही ना, बोलेंगे नहीं तो फिर आपको समझ कैसे आएगी? आपको क्या लग रहा है बाकी जो पार्टिसिपेंट है? लिखते हैं फिर मैम हम, आई एग्री विद दिस व्यू, विद दिस बिलीव और विद दिस आइडिया। जी सर।
आई एग्री विद दिस आइडिया लिखूं मैम या व्यू लिखूं? आइडिया लिखने से। आगे बिकॉज देखेंगे जब हमने यहाँ पर लिखे ना आई एग्री विद दिस आइडिया, तो फिर आपने कुछ रीज़न भी उसके साथ जो है ना अटैच करें, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप एग्री किए हैं, ये आपका रीज़न है। जी जी। जी। हम लिख सकते हैं कि जैसे प्योर वाटर इज असेंशियल। असेंशियल की जगह पे हम कुछ भी वर्ड्स लगा लें, वोकेबलरी, ये तो हमारी खुद की चॉइस है। तो हम लिख सकते हैं कि प्योर वाटर इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेस, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज और ऑल्थो एवरीवन। ओके। ये बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन, लाइक मैं अगर अपना ओपिनियन देती हूँ कि इन पुअर कम्युनिटीज सफर फ्रॉम इलनेस बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड क्लीन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैंने इसकी रीजन दी है तो फिर मुझे एज अ इसकी एग्जांपल भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। जी जी। हमने यहाँ पर थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना है क्यों। फॉर एग्जांपल आई एग्री विद दिस आइडिया बिकॉज एवरीवन हैव एक्सेस टू अ बेसिक सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। जी तो दैट इज गुड, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू अ बेसिक क्लीन वाटर। यहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं प्योर वाटर। आप सेफ वाटर भी लिख सकते हैं, SAFE, सेफ वाटर। जी। ओके। आगे फिर हम जो है ना अपना बॉडी पैराग्राफ जो है ना 1 लिखते हैं। स्टूडेंट आप भी बोलें अगर कोई आपका है पॉइंट। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लग रही, आप पूछें, आप अपना ओपिनियन दें। क्योंकि हम आपके लिए जो है ना ये इसे राइट अप कर रहे हैं, तो आप इसे, ठीक है फिर मैम हम जो है ना बॉडी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आप इंट्रोडक्शन यहाँ, क्लियर है आपको, बाकी पार्टिसिपेंट्स को? आप अगर नहीं भी कुछ भी कह सके, सिंपल रिएक्ट कर दिया करें। बेसिकली जो आपके पास इंट्रोडक्शन है ये आपका एक मेन जो है ना इम्प्रेशन होता है। अगर आप इसे जो है ना अच्छे से लिख लेते हैं, तो जो है ना आप इजीली जो है ना इसे बॉडी राइट अप कर पैराग्राफ को भी सकते लिख हैं। सकते हैं। जी हम्म। सर। चलिए सर, हम बॉडी पैराग्राफ 1 पे न चलते हैं। ओके मैम। जी सर। तो हम जो है ना इसे स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द वन हैंड, और कोई भी आप जो है ना एक जनरल सेंटेंस यूज फ्रेज यूज कर सकते हैं इसे बताने के लिए। तो जी मैम, क्या हम लिखें? सर इसमें ऑप्शन ये है, हम इसमें फर्स्टली भी लिख सकते हैं, ऑन द वन हैंड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ऑन द वन हैंड लिख लें। ओके। स्टार्ट करना है ना हमने, इसीलिए। यस मैम। जी। ओके। हमें क्लीन वाटर की यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो हम लिख सकते हैं क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और साथ में ये भी बता देंगे एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेज लाइक, ये जो बीमारियां उससे जो है वो रोकथाम के लिए। क्लीन वाटर इज, गुड हेल्थ, क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग। एंड प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग में सर आपने वी डबल लिख दिया।
वन टाइम आएगा, डिसीजेस। ओके। अब बेसिकली यहाँ पर जो हमने डिजीजेज लिखा है ना, प्रिवेंटिंग डिजीजेज, अगर आपको पर्टिकुलर डिजीज का आप नाम यहाँ पर लिख देना तो वो एक आपके पास पॉजिटिव जी जी। पॉइंट है। ये जो डिजीज है ये तो जनरल है। तो जब हम्म। आप किसी इलनेस का, किसी डिजीज का पर्टिकुलरली नाम बता दें जो इसके रेलिवेंट है, जो पर्टिकुलरली अफेक्ट होती है ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, सो दैट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव, बिकॉज आपने पर्टिकुलरली यहाँ पर शो हो रहा है कि आप जो है ना ऐसे को डायरेक्टली जो है ना राइट अप कर रहे हैं। ओके। जी सर। आगे आप लिख सकते हैं कि लाइक मैनी पीपल इन पुअर कम्युनिटीज, वो डिफरेंट तरीके से सफ़र कर रही होती है ना बीमारियों से, तो हम लिख सकते हैं कि सफ़र फ्रॉम ओके, मैनी इलनेस पीपल इन पुअर कम्युनिटी। इन पुअर कम्युनिटीज, ओके। सफ़र फ्रॉम इलनेस, इलनेसेस। ईएस भी आएगा आगे, इलनेसेस। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड क्लीन ड्रिंकिंग प्योर वाटर, या फिर ये लिख सकते हैं अफोर्ड बिकॉज प्योर दे कैन ड्रिंकिंग। नॉट प्योर एयर वाटर हम वाटर। आगे बता चुके हैं, तो फिर हम इसको क्लीन ही करते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अफोर्ड क्लीन, गेट नहीं आएगा, टू गेट नहीं आएगा सर। ओके, दे कैन नॉट अफोर्ड सेफ वाटर हम लिख देते हैं फिर। जी, सेफ वाटर लिख लें या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिख लें। हम्म, क्योंकि क्लीन हमने ऊपर लिखा है, सो जी, क्लीन भी हो गया, प्योर भी हो गया, तो अब सेफ वाटर लिख लेते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कर लें। सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये रीजन ओके। हो गई। जी। अब एग्जाम्पल जो है वो हम देते हैं, ऐसा क्यों। फॉर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इन रूरल एरियाज में देखा जाए तो कंटेमिनेटेड वाटर ऑफन, contaminated water ऑफन often causes serious health problem, especially among the children, among children लिख सकते हैं, among the children लिख सकते हैं, health among problems। the children। जी, especially among the children, अगर हाईलाइट कर ओके, रहे हैं तो चिल्ड्रन को। among the children। जी सर, ये एग्जांपल हो गई। ओके, फिर हम अब बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ चलते हैं। तो ये बता दें कि अगर बॉडी पैराग्राफ वन में लिख रहे हैं ना हम, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उसकी रीजन भी देनी है, साथ में अपना मतलब ओपिनियन दे के, तो फिर मुझे हमें उसकी एग्जांपल भी देनी है। बॉडी पैराग्राफ वन में भी, बॉडी पैराग्राफ टू में भी एग्जांपल आपको मस्ट है कि देनी है अपने। बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते, इसी तरह एक्सप्लेन करते जाते हैं, और सेकंडली जो है ना आप अगर पैराग्राफिंग नहीं करते, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। मीन कि आप जो है ना पैराग्राफ ना कोई भी, एवरीथिंग आप जस्ट इन वन पैराग्राफ में लिख दें, तो ये जो है ना आपने कोहेरेंस और कोहेजन को जो है ना वायलेट किया है। तो इसकी वजह से आपका वो जो पार्ट है वो जो है ना उसमें आपके बैंड्स को लाहौर आ जाएंगे। बिकॉज आपका जो ऐसे है वो सिर्फ आप यहाँ पर जज नहीं होता कि आपने लिखा क्या है, सबसे पहले आपने वो टास्क रिस्पॉन्स डायरेक्टली आंसर करते हुए कंप्लीट लिखा है, फिर आपने उनमें जो लिंकेज है, एंगेजमेंट है सेंटेंस में वो की है, और उसके बाद जो आपने वर्ड बीच में वोकेबलरी लिखी है वो उसके रेलिवेंट है या नहीं है, और तीसरा जो आपकी जो है ना फाइनली फोर्थ आपकी जो ग्रामर है।
जी सर। अब क्योंकि हमने एग्री किया है तो अब हम ऑन द वन हैंड तो हमने जो है ना लिखा है। अब आई थिंक हम ऑन द अदर हैंड नहीं लिख सकते, क्योंकि वो फिर ऑपोजिट जो है ना पॉइंट शो करने के लिए जो है ना हम लिखते हैं ऑन द अदर हैंड। ऑन द वन हैंड हमने लिख लिया, अब सेकंड हम कह सकते हैं मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन। सो मैम क्या लिखें? हाउएवर सर, यहाँ पे स्टार्ट में हमने पहले में लिखा था ऑन द वन हैंड, तो यहाँ पे हम ऑन द अदर हैंड कर लेते हैं। ओके, कर सकते हैं। जी सर। ओके। तो हम कह सकते हैं कि सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ लोग आर्ग्यू भी करते हैं कि प्रोवाइडिंग फ्री वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर हर घर को मतलब फ्री देना, तो ये जो है फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस इससे बढ़ जाएगा। अब इस चीज को ओके। लेके जो चलना है, तो लाइक उसमें कह सकती हूँ मैं कि सम पीपल आर्ग्यू दैट प्रोवाइडिंग फ्री वाटर, प्रोवाइडिंग फ्री वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, तो हाउस एवरी होल्ड। हाउस, अब जी। देखें यहाँ पर हमने लिखा है एवरी, तो हमने जो है ना हाउस होल्ड को सिंगुलर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ना ऑल हाउस होल्ड, तो फिर हमने आगे जो है ना उसे भी प्लूरल कर देना। ये जो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, ये भी आपने जो है ना अपनी जहन नशीन रखनी है जब आप राइट अप करें। और सर अगर हम ईच लिख दें फिर? फिर भी हम सिंगुलर लिखेंगे, फिर हम लिख देते हैं, ईच लिख देते हैं। हम्म। सही है, सही है। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं हाउस होल्ड में इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, में इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। एक्सपेंस, ए ई एक्स पी एन, पी ई एन एस ई एस, एस ई एस आएगा सर, एक्सपेंसिव नहीं आएगा, एक्सपेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ओके, हम जी एक्सपेंस। जी, एक्सपेंसिव तो फिर वो कॉस्टली दूसरी साइड को चले जाएगा ना, एक्सपेंस। यस। जी सर, फुल स्टॉप लगा दें। ये गवर्नमेंट के साथ दा नहीं आता से आर्टिकल। नो सर, मे इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंस, यहाँ पे हम कौन सा जी मैम। जी। तो इसकी वजह भी अगर हम बताएं क्यों, क्योंकि लाइक एज अ मेंटेनिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, कह सकते हैं कि रिक्वायर फंडिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, ये हम कर सकते हैं कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए तो फिर हम कैसे लेके चल सकते हैं कि अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट के लिए। जी जी सर, आपके। बिल्कुल। आगे फिर हम इसे जो है ना अब इसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने पहले टॉपिक सेंटेंस लिखा है, फिर हम जो है ना इसके साथ एग्जांपल को ऐड करेंगे। तो क्या हम करेंगे यहाँ पर मैम? सर हम लिखेंगे पहले कि मेंटेनिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ओके। वाटर सप्लाई वाटर, सिस्टम रिक्वायर फंडिंग, रिक्वायर, रिक्वायर। रिक्वायर्स आएगा सर यहाँ पे। जी। ओके। अब देखें फंडिंग। यहाँ पर रिक्वायर क्यों आया, ये भी आपको ना पता होना चाहिए। ये पीछे जो हमने लिखा है ना मेंटेनिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, अब सिस्टम यहाँ पर जो है ना सिंगुलर नोन है, तो उसके बाद जो आपके पास वर्ब है ना रिक्वायर है, वो आपने सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लिखें ही ही लाइक्स स्कूल, ही लाइक्स टू गो स्कूल, मीन दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। तो इसमें जो हमारे पास है ना वर्ब, उसमें हम जो है ना एस का इजाफा करते हैं, और ई एस का भी सम टाइम वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके पास वर्ड है, कि कहाँ पर हमने एस का इजाफा करना है, जहाँ पर कहाँ पर हमने सी एच का इजाफा करना है, ई एस का इजाफा करना है। ओके। जी सर। सिस्टम रिक्वायर, आगे मैम। फंडिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। फंडिंग एंड
प्रॉपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। जी। तो अब साथ में हम बताएंगे क्यों हम नेवरथलेस कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कैन मैनेज दिस बाय कंट्रोलिंग वाटर यूसेज एंड इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर फुल स्टॉप है मैम? जी सर। आगे एग्जांपल है फिर? जी नेवरथलेस। नेवरथेलेस या फॉर इंस्टेंस? फॉर इंस्टेंस कह लें, कुछ भी कह लें। फॉर एग्जाम्पल तो हम पहले कह चुके हैं ना, तो हम फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं। हम्म। गवर्नमेंट कैन मैनेज कैन मैनेज दिस बाय कंट्रोलिंग वाटर, दिस बाय कंट्रोलिंग वाटर कंट्रोलिंग वाटर यूसेज एंड एंड investing in sustainable resources, इन्वेस्टिंग इन sustainable resources, resources, रिसोर्सेज या रिसोर्सेज? resources। ओके। सर मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा है कि अगर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर बताया था कि हम थोड़ा सा एग्जांपल में बता दें। अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की है, लाइक हम रिसोर्सेज के कोई दो तीन नाम भी बता दे, तो ऐसे भी सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। हम्म। रिसोर्सेज सच एज, किस चीज पे मतलब कह सकते हैं सर, लाइक। मतलब जो हमारे पास सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर पंप हो गया या दूसरा एनीथिंग लाइक दैट, सो वो हम ऐड कर सकते हैं। सर फिर लिख दें आप। कैन मैनेज दिस बाय कंट्रोलिंग वाटर यूसेज एंड इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिसोर्सेज सच रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज का कोई नेम लिखते हैं। प्योरीफाइंग। वो जो आई थिंक घरों में होता है वो मशीन होती है जो वाटर को फिल्टर वाटर, हाँ, प्योरीफाई फिल्टर वाटर। जी जी। वाटर फिल्टर। जी फिल्टर वाटर, वाटर फिल्टर कर दें कुछ भी। ओके। सिर्फ मुझे लगता है फिल्टर वाटर आएगा, वाटर फिल्टर नहीं बन रही लॉजिक। सच एज वाट फिल्टर वाटर। चले। ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं कोलोकेटिंग। कि हमारे पास जो दो दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उससे पहले होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। और ये भी जो है ना काफ़ी जो है ना इशू होता है जब आप अपना ऐसे राइट अप करते हैं। यूजली जब भी आप राइट अप करें उसे चैट जीपीटी के ऊपर जब आप पेस्ट करें ना, तो वो आपको मिस्टेक बता देता है। सबसे पहले आप ऊपर जो है ना कमांड दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि जो है ना आप जो है ना ग्रामर की मिस्टेक बताएं। उसके बाद जब आपको वो समझ आ गई है, फिर जो है ना आप कहें कि मुझे जो वर्ड सिलेक्शन में की हुई है उसके बारे में बताओ, तो वो जो है ना आपको बताता जाता है। तो इस वे से जो है ना आप अपनी कोलोकेटिंग जो है ना उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी सर। यस। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएं। जी सर। ओके। इंक्लूजन भी लिख लें, ओवरऑल भी लिख लें, कुछ भी लिख लें। हाँ, देखें इन कंक्लूजन टू सम अप एंड सेकंड वन मैम क्या आपने बताया? ओवरऑल। ओवरऑल। ये जो हमने कंक्लूजन लिखा है ना, ये वर्ड ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, जो टू सम अप वो भी वर्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल है। जैसे हम अपनी स्पीकिंग में जो है ना उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं टू सम अप। फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो एट द एंड वो कहता कहता है टू सम अप। लेकिन ये जो इन कंक्लूजन, ये जो आपके पास राइटिंग है इसमें ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है, और ये एक फॉर्मल स्टाइल है।
तो आप मोस्टली इसी को जो है ना प्रेफर करें इन कंक्लूजन। जी मैम। जी सर, लिखें क्लीन वाटर की लाइक जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली स्टेटमेंट थी, क्लीन वाटर इज अ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। हम लिख सकते हैं क्लीन वाटर, या क्लीन वाटर इज कंसिडर्ड बेसिक ह्यूमन नीड और बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी, इस तरह लिख सकते हैं। क्लीन वाटर इज कंसिडर्ड बेसिक ह्यूमन नीड। राइट की सर जगह हमने नीड लिख दी है। जी सर, ये इन मैसेज है कि यहाँ पे जहाँ मुझे लगता है कि फिल्टर वाटर लिखा है, वहां पे हम वाटर प्योरीफायर भी लिख सकते हैं। वाटर प्योरीफाई, जी सर, ये हाँ शमीम हम लिख सकते हैं। मतलब वो हमने एक जस्ट एग्जांपल दी है, आप उससे भी जे अगर आपके पास कोई उससे अच्छी एग्जांपल है वो भी वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। जी सर। जी। एंड शुड बी असेसिबल टू एवरीवन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीपल लिख दी है। क्लीन वाटर इज कंसिडर्ड अ बेसिक ह्यूमन नीड एंड, ह्यूमन नेसेसिटी। नीड भी लिख सकते हैं। जी सर, ठीक है। एंड शुड बी असेसिबल टू एवरीवन। एंड शुड बी असेसिबल टू एवरीवन। टू एवरीवन। ऑल्दो, ये सेंटेंस कंप्लीट है यहाँ तक। ऑल्दो देयर आर देयर आर फाइनेंशियल चैलेंज फाइनेंशियल challenges challenges providing free providing water free water can providing improve। जी जी। free can water can improve public health। पब्लिक हेल्थ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ लिख सकते हैं। and overall क्वालिटी ऑफ लाइफ। quality of life। जी सर, लास्ट पे लिखें देयरफॉर। फुल स्टॉप है यहाँ पर। जी जी सर, जी जी, बात खत्म हो रही है। देयरफॉर therefore गवर्नमेंट्स governments should ensure free water supply for all households for all house। holds। बस। जी सर। ओके। तो जब आप ये लिखें फिर आपने ये जो करना है, ऊपर जो आपने आउटलाइन एक बनाई है उससे आप कोशिश करें कि जो है ना उसे आप रिमूव करें, अदरवाइज वो आपके वर्ड में काउंट हो सकती है और वो एक आपके लिए फिर जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी कंसीडर्ड हो सकती है, मतलब कि आपके बैंड भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमने जो है ना अपना लिखा है एक जर्नल, लेकिन जो है ना हमने बेसिकली हमारे पास जो बॉडी पैराग्राफ 1 या 2 है उसमें हमने जस्ट थ्री थ्री सेंटेंसेस लिखे हैं, जो कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप 4 से 5 सेंटेंसेस लिखें। तो जब आप यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ 1 में 2 सेंटेंस और बॉडी पैराग्राफ 2 में 2 सेंटेंस मोर ऐड करेंगे तो आप इजीली जो है ना रीच कर सकते हैं 250। ओके। सो यहाँ पर आप देखें हमने जस्ट थ्री थ्री जो है ना अपने वो सेंटेंस लिखे हैं बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में। मीन आगे आप जो है ना रिजल्ट भी बता सकते हैं, एज आ रिजल्ट इन रूरल एरियाज कंटेमिनेट। ओके। जी सर। सर अब हम सबमिट करवा के देखें। देखेंगे हमारे पास कितना फैक्ट बैंड हुआ है। जस्ट जो पहली हमारे पास मिस्टेक है वो क्या है, हमने टास्क रिस्पॉन्स जो है ना वो फिलअप नहीं किया।
क्योंकि वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 250। तो हमारे पास कितना है वो, 200 से भी लेस है। जी तो सर। उसे आपने कंप्लीट नहीं किया, तो उस वजह से आपके पास कितना, आपके पास बैंड इफेक्ट हुआ है 5.5। सर ये देखिएगा हमारी ग्रामर मिस्टेक और वोकेबलरी रेपिटेशन, ये देखें बार हेल्थ बार शुड रेपिटेशन जो है ना वो ये क्लीन। चीज। और ये जो हमने वाटर को मल्टीपल पल जी टाइम जो है ना यूज़ 11 किया टाइम है। लिखा हमने। तो हम्म। इस चीज से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखें कि टास्क रिस्पॉन्स में ही आपको जो है ना 5 मिले। ये जी एक सबसे बड़ा इशू है। बाकी जो है ना, ये आपके पास कोहेरेंस 6 है। लेक्सिकल रिसोर्स मीन जो वोकेबलरी हमने यूज़ की है वो जो है ना ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हमने रेपिटेशन यूज़ की है तो उस वजह से वो अफेक्ट हुई है। बट ओवरऑल देखेंगे ग्रामर हमारी जो है ना वो काफ़ी हद तक ठीक रही है। लेकिन जो हमारे पास मेन आया वो टास्क। फॉर एग्जांपल अगर आपका टास्क रिस्पॉन्स आप क्लियरली उसे डेवलप कर लेते हैं तो उसमें आपके पास 7 आ जाते हैं ना। तो आप देखेंगे आपके पास जो पॉइंट कोहेरेंस कोहेजन है और लेक्सिकल, ये भी अप्रोक्सीमेटली 6 से ऊपर ही हो जाता है। तो टास्क रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड वोकेबलरी। अगर आपका टास्क रिस्पॉन्स है ठीक है, और वोकेबलरी ठीक है, और आपकी इतनी रेपिटेशन नहीं है, तो आप जो है ना इजीली 6.57 से अबव जा सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है ना शेयर आप कर सकते हैं। सर एक एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन है। पूछा है। जी 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 मैम। जी। आप बोले एक स्टूडेंट ने पूछा अब। हाउ माई टाइम इज़ गिवन। हमारे पास जो राइटिंग है ना उसके लिए टोटल हमारे पास 60 मिनट होते हैं। और 20 मिनट हमारे लिए टास्क 1 के लिए होते हैं, जिसमें हमने ग्राफ चार्ट या किसी भी डायग्राम मैप को डिस्कस करना होता है। और 40 मिनट हमारे पास होते हैं ऐसे के लिए। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इजीली जो है ना 25 मिनट में अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप आउटलाइन को टाइम दे और बाद में रिव्यू करें तो आप 35 मिनट में इजीली ये सारा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। देन फर्दर आप जो आपका टाइम है वो आप टास्क 1 को दें। ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि अब मैंने टास्क 1 को सिर्फ जो है ना 20 मिनट या लेस मिनट देने हैं। सम टाइम आपके पास टाइम कम रह जाए, आपके पास आइडिया हो में भी आप उतने टाइम में उसे कर सकें, लेकिन आप टाइम प्रेशर अगर फील कर गए हैं तो फिर जो है ना आप उसे इजीली यूज़ नहीं कर सकते। मैम अगर आप कुछ बताना चाहती हैं तो बताएं। सडनीस अगर आप कुछ गाइडलाइन कर गाइडेंस देना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर बता दें। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो भी जो है ना डिस्कस करे। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये राइटिंग में तो बहुत कुछ होता है, इसमें ग्रामर वगैरह और वोकेबलरी एक्सेट्रा, जी। इस तरह कोहेरेंस, ये सब कुछ। सो उतना इजी है नहीं जितना है ना लोग बताते। सो इसके लिए अच्छी क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम ना, इसका तो पता न लग नहीं रहा होता कि कौन सी टॉपिक आएगी ना उस पे बात करने की, जो ऐसे है स्पेशली। So, what we can do to better tackle this? ओके। शमीर जो है ना आपका मुझे कुछ क्वेश्चन समझ लगा है। सबसे पहले आपने कहा कि हमें जो ऐसे टाइप आती है उसकी समझ नहीं लगती, कौन सा आया है। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो रैंडम टॉपिक्स आते हैं ना उन पे ऐसे लिखनी होती है ना, जी। तो सफिशिएंट हमारे पास आर्गुमेंट्स नहीं होते ना, तो मेन के अ, आइडियाज डेवलप नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, ये किस तरह होगा सर? हाँ, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कि जब आपके पास कोई ऐसे आ जाए तो आपने सबसे पहले उसे राइट अप करना नहीं शुरू करना, आपने उसके बारे में सोचना शुरू करना है कि